वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइस, आज हम फिर आ गए एक नए वीडियो के साथ। हमारा आज का जो वीडियो है, हम लोगों ने एक नया टास्क लिया है। हम लोग 100 डेज टॉप 100 बिलियनर्स की स्टोरी लाइन आप लोगों को बताएंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं डे ऑन 100 बिलियनर सीरीज। बिलियनर नंबर 1 इलॉन मस्क। रियल लाइफ आयरन मैन, रिस्क टेकर, इनोवेटर एंड वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस बिजनेसमैन के बारे में आज हम बात करेंगे और इनकी लाइफ ये कुछ पागलपन भरे किस्से आपके साथ शेयर करेंगे जो कि यकीनन आपका दिमाग हिला देंगे। बस आखिरी लाइन तक सुनना, एक भी सेकंड आपका वेस्ट नहीं जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द जर्नी ऑफ वर्ल्ड फेमस बिजनेस पर्सनैलिटी एलोन। किसी भी नॉर्मल इंसान को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए 6 महीने लगते हैं, पर इस बंदे में बचपन से ही कुछ खास बात थी। 9 साल की उम्र में जब एलोन को अपना पहला कंप्यूटर मिला, उस वक्त कंप्यूटर के साथ प्रोग्रामिंग की एक बुक भी साथ में मिली थी और इस 9 साल के बच्चे ने बिना सोए 3 दिन में ही इस बुक को खत्म कर दिया और इस प्रोग्रामिंग नॉलेज को यूज़ करके 12 साल की उम्र में एक कॉम्पिटिटिव गेम डिज़ाइन करके एक वीडियो गेम कंपनी को बेच भी दिया। ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब किश्तों से भरा है एलोन मस्क का बचपन। कहते हैं एलोन मस्क के पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, यानी कि जो भी चीज़ वो एक बार देख ले उन्हें याद हो जाती है। ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि को स्कूल में काफ़ी बुली किया जाता था, जिसकी वजह से इनका कोई दोष नहीं था और इसीलिए ये बंदा अपना ज़्यादातर वक्त किताबें पढ़ने में गुजार देता था। के भाई बताते हैं कि 7-8 साल की उम्र से दिन के 15 घंटे बढ़ते थे। अभी आपको थोड़ा फनी लगेगा, पर यह एक्चुअल किस्सा है। बचपन में किसी से भी बात करते करते ये बंदा अपनी सोच में गुम हो जाता था। इसकी वजह से शुरुआत में इनके पेरेंट्स को लगा कि ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं और इसीलिए इनके कान का ऑपरेशन भी करवाया गया। पर ऑपरेशन के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा और फिर उनको पता चला कि इनका फोकस लेवल इतना ज़्यादा है कि अगर ये कुछ सोच रहे होते हैं तो उन्हें आसपास की आवाज़ें तक सुनाई नहीं देती। वैसे तो बचपन से ही इनोवेटिव होने के साथ साथ बिजनेस माइंडेड भी थे, वरना कौन सा 12 साल का बच्चा खुद का प्रोडक्ट बनाकर कंपनीज को बेचने की सोचता है। 17 साल की उम्र में एलोन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर कनाडा शिफ्ट हो गए और वहाँ उनके कुछ दोस्त भी बने। उनके क्लासमेट को वाइफ पार्टीज़ का बहुत शौक था, पर एज रेस्ट्रिक्शन के चलते वो पार्टीज़ को अटेंड नहीं कर पाते थे। इस पर एलोन और उनके फ्रेंड ने मिलकर एक जुगाड़ लगाया। उन्होंने एक ऐसा घर रेंट पर कर लिया जहां पर वो वाइल्ड पार्टीज़ अरेंज कर सकते थे और पार्टी में पर पर्सन $5 की एंट्री फीस चार्ज करते थे। इससे इनकी पॉकेट मनी और रेंट दोनों निकल जाता था। कॉलेज खत्म होने के बाद 1994 में अपने भाई के साथ मिलकर एलोन मस्क ने अपना पहला स्टार्टअप Zip2 लॉन्च कर दिया। Zip2 से लेकर स्पेसिफिक टेस्ला और तक जितने भी स्टार्टअप एलोन मस्क ने स्टार्ट किए, उन हर एक में इनोवेशन इस बंदे का प्राइमरी और सबसे स्ट्रांग पिलर था। Zip2 में वो अलग अलग बिजनेस के मैप्स और उनकी इन्फॉर्मेशन Zip2 के वेबसाइट पर प्रोवाइड करते थे, जिससे बिजनेस ओनर्स को नेटवर्किंग में हेल्प मिलती थी और एलोन का ये बिजनेस चला। केवल 5 साल में एलोन ने ये कंपनी $307 मिलियन के वैल्यूएशन के साथ को बेच दी और इसमें एलोन का शेयर $22 मिलियन का था। अब एलोन मस्क एक मल्टी मिलियनियर बन चुके थे। उनके पास अब एक बड़ा सा अपार्टमेंट, एक प्लेन और एक भी थी। ऐसे ही एक दिन गए हुए थे वहाँ, उन्होंने देखा कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और यही जन्म हुआ एक्स.कॉम का कि ये कंपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन केवल एक ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करती थी। शुरुआत में तो लोग भरोसा करने के लिए कतराते थे, पर बाद में रैपिडली इनकी अच्छी खासी ग्रोथ हुई और आगे चलकर एक्स.कॉम पेपाल बनी। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ खरीद लिया। इसमें एलोन मस्क सबसे हाईएस्ट यानी कि 11.7% के स्टेक होल्डर थे। उसके बदले उन्हें $165 मिलियन मिले और पेपाल के इसी डील के बाद जन्म हुआ पेपाल माफिया का मतलब ये कि इसमें जितने भी शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने पेपाल बेचने के बाद खुद की बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई, जिसमें यूट्यूब, लिंक्डइन, स्पेसिफिक, टेस्ला जैसे बड़े बड़े ब्रांडी शामिल है। पेपाल के बाद एलोन मस्क के पास काफ़ी पैसे आ चुके थे, अब उन्हें पूरा करना था अपना स्पेस ट्रैवल का सपना। इसलिए रॉकेट खरीदने के लिए ये बंदा रशिया चला गया। वहाँ रॉकेट का नॉन नेगोशिएबल $8 मिलियन का प्राइस सुनकर ये बंदा खाली हाथ वापस चला आया, पर आते टाइम अपने साथ एक जज्बा लेकर आया कि अब रॉकेट तो मैं खुद बनाऊंगा। पर किसी भी चीज़ को ज़ीरो से शुरू करना इतना आसान नहीं होता, कई बार हार का सामना भी करना पड़ता है। पर इस बंदे ने किताबें पढ़कर एक्सपेरिमेंट कर करके रॉकेट को बनाना चालू किया। साथ ही इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला में भी इन्वेस्ट किया, पर इतनी कोशिशों के बावजूद नाकामयाबी बंदे का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक के बाद एक रॉकेट के टेस्टिंग फेल हो रहे थे। यहाँ टेस्ला भी फंडिंग ना मिलने की वजह से डूबने की कगार पर थी। एक समय तो ऐसा भी आया जब इस बंदे के पास आखिरी $40 मिलियन बचे थे और दोनों भी कंपनीज डूबने की कगार पर थी।
इनके सामने दो ऑप्शन थे, में सारा पैसा लगाकर टेस्ला को डूबने दो या फिर दोनों में आधा आधा पैसा लगाकर दोनों को डूबने दो। और ऐसी सिचुएशन में इस बंदे ने दूसरा रास्ता चुना और फॉर्चुनेटली इनका चौथा रॉकेट चल पड़ा। और साथ ही साथ इनकी किस्मत भी स्पेसएक्स की कामयाबी देखकर नासा ने को $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसने इनकी डूबती पार करा दी। स्पेसएक्स और टेस्ला के साथ साथ एलोन मस्क की कई सारी कंपनीज है जो कि इनोवेटिव कंपनीज है, जिसमें दी बोरिंग कंपनी जो कि ट्रैफिक कम करने के लिए कई सारी जगहों पर वर्ल्ड क्लास बना रही है। हाइपरलूप वन जो कि एक नए तरीके का ग्राउंड ट्रांसपोर्ट है, जिसके जरिए हम 700 माइल्स का डिस्टेंस 1 घंटे में कवर कर सकते हैं, जो कि एक इंसानों के लिए ब्रेन मशीन तैयार कर रही है। इसके चलते वो नॉर्मल इंसानों जैसी सारी चीज़ें कर पाएंगे। ओपनएआई ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च कर रही है। साथ ही स्टारलिंक नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसके चलते वो 12,000 सैटेलाइट स्पेस में भेजेंगे, जो कि अर्थ की ऑर्बिट में एक स्टार जैसी चैन बनाएंगे और इसी के जरिए पूरी दुनिया में हर जगह इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, जहां पर किसी भी नॉर्मल बंदे की सोच खत्म हो जाती है, वहां इस बंदे की सोच शुरू होती है और यही बात इन्हें से